सात संगत जी, प्यार से कहना धान लंका जी। आज जो ये सुकून का ज़िक्र, चाहे वो बच्चे की आवाज़ में, बुज़ुर्गों के, बहनों के, नौजवानों के, भाइयों के, किसी से भी वो हमने सुना, तो वो संदेश बस यही कि ये हमेशा के लिए जो आनंद की अवस्था है, ये जो पीस विदिन की बात है, तो वो हर कोई कैसे अपने जीवन में ला सकता है। इंसान ने खुद को बहुत ही एक सेल्फिश बना कर रखा है, एक अपने ऊपर ही केंद्रित, एक बुराइयों को अपनाकर, एक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को धकेल कर, गिरा कर आगे बढ़ने का रास्ता चुन लिया है। तो कैसे ये जब खुद हमारे अंदर ऐसे भाव होंगे और तो हम एक पीस की, एक सुकून की अवस्था से तो कोसों दूर हैं ही, और हम आसपास वालों के लिए भी वो एक एनवायरनमेंट, एक माहौल ख़राब ही कर रहे हैं। तो कैसे खुद को सुधारने के लिए एक फोकस अपने ऊपर बना कर रखना है कि ये अवस्था ये हर किसी के हिस्से आ सकती है। ये एक अपना सहज जीवन हर कोई जी सकता है। एक बार किसी के लिए उनके दर्द में तो शामिल होके देखें कि कैसे अगर किसी का भी दिल एक परेशान है, मन दुख रहा है, तो अपने आप को उनकी जगह रख के उनके भावों में खुद को एकमिक कर लें, तो वो समझ आएगी कि कैसे एक अगर उनकी तकलीफ़ है तो हम वो मरहम का काम करें, वो हीलिंग का किसी के लिए एक उनकी ज़िंदगी में कुछ किसी तरह का भी आराम दे दें। तो ऐसा करते हैं जब, तो खुद को एक सुकून की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि अक्सर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम अपने ही प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो लगता है ये इतनी ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा शायद इस परमात्मा ने हमको ही दे दी हैं। तो एक अपनी ही तकलीफ़ में रह जाता है इंसान। पर जब दूसरों के बारे में पता लगता है तो दिखता है कि अक्सर हमारी तकलीफ़ तो बहुत छोटी नज़र आती है तब, कि हर कोई ना कोई चीज़ से निकल रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो कैसे ये कंफर्ट पहुंचाना है। एक जब वो अवस्था आती है, जैसे एक हम किसी के लिए जीते हैं तो खुद को गवा बैठते हैं, ये समर्पित भाव आ जाता है, ये सरेंडरेंस आ जाती है कि हर पल इस सहज अवस्था में बहते जाना है, और ऐसा जीवन फिर मन को भी स्थिरता की ओर लेके जाता है, ये स्टेबिलिटी, फिर ये सुकून का भाव, ये निराकार से जुड़ के, इस परमात्मा से जुड़ के, इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ के, ये सच्चाई से जुड़ के, फिर अपने मन के भावों को हर कोई जहाँ और मजबूती से वो अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो फिर एक सुख दुख की अवस्था से ऊपर की अवस्था हो गई। फिर ऐसा नहीं है कि जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी या तकलीफ़ नहीं आएगी, पर वो असर उस तरह का नहीं हम पे होगा जो एक मन को बुझा भी दे, या फिर एक हद से पार ज़्यादा खुशी के बाद कुछ ना होने का गम लगे। तो ऐसा जीवन जो एक शायर ने भी जैसे कहा है कि इस संसार में इस तरह का सब जीवन जी रहे हैं कि कौन रोता है दूसरों की खातिर, मुझे अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़, अपनी छोटी सी भी किसी ने कोई चीज़ कह दी, वो इतनी बड़ी मैग्नीफाइड हमने बना ली कि इस इंसान ने बोल दिया और ये मुझे अब वो बात सुन के हर्ट हो गया है, तो अब मैं बस अपने
ये दर्द में अपने पास ही रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, वो इंसान तो क्या उनके रिश्तेदारों से भी बात नहीं करूँगा, वो इंसान जब तक माफ़ी नहीं माँगेगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। और अब ये सब शायद उस इंसान को पता तक नहीं कि उसका कौन-सा शब्द, वो कौन-सा वर्ड हर्ट कर गया, और जब उसको पता भी नहीं तो वो माफ़ी कैसे माँगे। और अपने आप को हम अगर देखें तो वो हमें माफ़ी माँगने आए भी क्यों? क्योंकि ये जो तकलीफ़ हमें हो रही है, ये हमारी सोच, ये हमारे दिल, हमारे भाव ने ही खुद बना ली है। तो किसी की माफ़ी माँगने से पहले उनको माफ़ खुद ही कर देना है। उससे हमें जहाँ खुद को भी सुकून मिलेगा, वरना अक्सर कोई किसी की परेशानी हमें तंग करती है तो लगातार दिल दिमाग वहीं अटक जाता है, उसी थॉट में, उसी लूप में रह जाते हैं कि वो चीज़ हो गई, और उसी की रिपरकशंस की एक रोने भी लगते हैं, या एक अपना उस समय स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, एक किसी के साथ गुस्सा भी कर बैठते हैं, भाषा भी खराब हो जाती है। तो उस इंसान को तो कुछ नहीं, वो तो अपने घर में आराम से हैं, वो परेशानी तकलीफ़ भी हमें हो रही है। तो उस स्टेज तक खुद को लाएँ ही क्यों? किसी ने कुछ कह दिया, पसंद नहीं आया, तो उस बात को वहीं छोड़ दें, लेट इट गो। तो कैसे ये सभी भाव, चाहे फ़ॉरगिवनेस के हों, चाहे एक्सेप्टेंस के हों, अब अक्सर ये भी होता है कि रिपीटेडली कोई एक इंसान से तकलीफ़ मिलती ही जा रही है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि ये इंसान तो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, और हम कितना भी कोशिश कर लें, किसी और को तो चेंज नहीं कर सकते, तो खुद को ही चेंज करना है। फिर वो डिसीज़न हमारा है कि या तो वो परिस्थितियाँ जो तंग करती हैं, उनको इग्नोर करें, उनसे हटें, या फिर वो इंसान अगर इतना टॉक्सिक हो रहा है, तो कैसे फिर उसको समझाने के बाद भी नहीं बात बन रही, तो आराम से उससे किस तरह नाता तोड़ा जाए। उस समय भी फिर एक बात किसी को बुरा बोल के नहीं, तो सबसे पहले वो कोशिश, वो प्रयत्न तो करना है कि कैसे हर चीज़ सँभाली जाए। हर एक का जब कारण पता चल जाता है कि इस वजह से कोई इंसान कुछ गलत बोलता है, कुछ गलत करता है, जब वो रूट कॉज़ पता चल जाता है, तो फिर वहाँ काम करा भी जा सकता है। वरना जब तक हम उस कोर इश्यू पे नहीं आते, तब तक फिर हर चीज़ बहुत वेग लगती है कि ये हम बात शुरू भी करें किसी से तो कहाँ से करें। पर जब वो मुद्दा एक मेन जड़ पकड़ में आती है, तो फिर जैसे मेडिकल लाइंस में भी जब डायग्नोस होती है कोई दिक्कत, तभी उसकी दवाई की जा सकती है। तो उसी तरह एक अगर कोई कुछ कड़वा बोलता है या हमसे ठीक नहीं है, उनसे प्यार से भी पहले बात करके ट्राई करना है कि क्या प्रॉब्लम है। एक बातचीत से ही अक्सर चीज़ें सुलझ भी जाती हैं, और हमारे पास तो इतना बड़ा निराकार है। ये तो दुनियावी टॉपिक्स में भी हो गया कि किसी से हम आराम से प्यार से बैठ के बात करते हैं तो सॉल्यूशंस निकलते हैं। पर जब हमारे हिस्से तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये निराकार है, तो भी हम क्यों इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं, एक छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक खुद ही अपने जीवन में इतनी उलझनें बना लेते हैं। तो भाव वही कि जिस तरह ये फॉर्मलेस निराकार, ये एंडलेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कितना विशाल है, वैसा ही अपने दिलों को अगर हम विशाल बना लेंगे, तो ना किसी की कही बात कुछ तंग करेगी, ना हम खुद को कोई कारण देंगे तंग होने का, ना हमारे वो तंगी के कारण रिएक्शंस ऐसे होंगे जो और किसी को भी तंग करें। तो ये जीवन बहुत ही भक्तिमय हो जाता है जब इस निराकार से जुड़ते हैं, जब ये मन का नाता फिर बस कोई काम करते हुए निरंकार के एहसास में है, तो हमारे थॉट्स भी कंट्रोल्ड हैं, हमारे शब्दों को भी हम वो मर्यादित रूप में ही बाहर लाते हैं, क्योंकि अंदर ही अगर कुछ है नहीं जो तंग कर रहा है, तो शब्दों से तो बाहर आएगा नहीं। तो कैसे
एक सोच, दिल, ज़ुबान, हर एक को ये अपने कर्मों को पवित्र करते हुए एक स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो हर कोई भक्ति में जीवन जिए। ये सेवा सिमरन और सत्संग के लिए भी जो बार-बार फ़ोकस किया जाता है, वो भी इसलिए कि अक्सर ये संसार में, ये सिचुएशंस में हम अक्सर इतने ज़्यादा कभी एक बिज़ी हो जाते हैं, एक उलझ भी जाते हैं, तो वापस अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए अक्सर वो भी बात आती है कि 2-3 संगतें गए, कुछ नया तो कंटेंट सुना नहीं, वही रिपीटेड सुना। तो वो समय है खुद में झाँकने का कि चाहे रिपीटेड भी सुना, उसको देखें क्या हमारे जीवन में है भी या नहीं। क्योंकि संगत आके सिर्फ़ कानों का तो काम नहीं है। एक बात, एक स्टोरी अगर रिपीटेडली कोई संत सुना भी रहे हैं, उस कहानी को ही अगर पकड़ के उसका गुण निकाल के देखें, उसकी क्वालिटी निकाल के देखें और देखें क्या वो हम में है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका अहंकार कैसे नहीं करना, उससे बचना कैसे है, और नहीं है तो चाहे 10 बार भी चीज़ सुन ली और जीवन में नहीं है, तो वो रिपीटेड वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो अभी भी न्यू है, जीवन में अभी तक आया ही नहीं। तो दासी का नज़र भी अब घड़ी पे, और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन लंका जी।